हमारे फिजिक्स के प्लेलिस्ट लेक्चर सीरीज में हमारे फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में ये फर्स्ट लेक्चर होगा। जो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के, हम कौन कौन से बुक को फॉलो करेंगे। पहले तो हमने 6 बुक को लिस्ट किया हुआ है। इन 6 बुक्स में 4 बुक जो हैं वो आपको टेक्स्ट बुक हैं और 2 बुक प्रॉब्लम बुक है। इधर तो सबसे फर्स्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी का है। इसमें मैंने 3 स्टार्ट करके रखा है। इसमें दो लिस्ट किया हुआ है, टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बुक। ये दोनों अलग अलग बुक हैं। टेक्स्ट बुक में थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन मिलेगा और ये मस्ट रीड बुक है जो आपको पढ़ने ही होंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो या आप इंजीनियरिंग के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो। और ये जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बुक है ये भी एक मस्ट जो है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जाते हैं। और सेकेंड बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये एक प्रैक्टिकल बुक है। अगर हम कहें तो प्रैक्टिकल बुक क्यों है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो एक किसी भी टॉपिक को एक थ्योरेटिकल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आप देखेंगे कि किसी भी टॉपिक को एक प्रॉब्लम के साथ मिक्स करके और उसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये एक आपको पढ़ने चाहिए और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करने ही होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कोई भी स्टूडेंट का जो फर्स्ट चॉइस होता है फिजिक्स बुक का वो एनसी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स होता है। तो आप इस तरह से भी फॉलो इसको कर सकते हैं। थर्ड बुक एंड फोर्थ बुक जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको आप फॉलो करें। फर्स्ट बुक जो होगा इसमें लेक्चर्स ऑन फिजिक्स रिचर्ड फेनमैन का है। ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसे पढ़िए, ताकि आपको फिजिक्स को एक्सप्लोर करने में आसानी होगा कि एक एक जो कॉन्सेप्ट जो इसमें बताया गया है बहुत सही तरीके से और अच्छे तरीके से इसमें बताया गया, ताकि आप फिजिक्स को समझ सकें। आप इसमें खरीदे को भी फॉलो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो फिफ्थ बुक है वो एक प्रॉब्लम बुक है बाय आई एरोडॉव। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आपको मस्ट मैंडेटरी हो जाता है, ये आपको सॉल्व करने ही होंगे। अगर आप काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, जैसे आईआईटी एडवांस में कितनी ही बार होता है कि इसी के टाइप के में से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए एक मस्ट सॉल्व बुक हो जाता है कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट बुक है वो एक ऑप्शनल है, कि ये जो प्रॉब्लम बुक है एक्चुअली तो ये एक लेक्चर्स ऑन फिजिक्स पे बनाया हुआ एक प्रॉब्लम बुक है, आर्टिफिशियल फेनोमेन का ही है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ऑप्शनल हो जाता है आपके लिए। अगर आप आईएडॉप को सॉल्व कर रहे हैं, आईएडॉप को रख रहे हैं, तो ये ऑप्शनल हो जाता है आपके लिए। वैसे आप फर्स्ट ऑफ आईएडॉप को लें, सेकेंड में अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बुक को लें। उसके बाद जो भी आता है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बुकलेट हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, या कोई और टेस्टिंग एजेंसीज या किसी और ऐप में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है। बट मॉक टेस्ट फिर एक जो है मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली हर वीकली आपका टेस्ट देना, ये आपके लिए भी एक बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको समझ सकें कि आपकी
कहाँ तक आपका जो तैयारी है वो बन पाया है। तो चलिए हम कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। तो जो कंटेंट्स होंगे वो हमने एनसीईआरटी बुक से भी लिया हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी कंटेंट्स हैं तो स्टार्टिंग हमें अपने तरीके से करना होगा कि हम कहाँ पे अभी हैं। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में हो सकता है कि आप वेव्स को पहले पढ़ें, या ये जो ऑसिलेशन वेव्स है एक है, ओके, एक वेव चैप्टर है यूनिट। फिर काइनेटिक थ्योरी हुआ, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक यूनिट बन जाता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक यूनिट हो जाता है। तो हम इस यूनिट को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अभी एक कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और कंटेंट्स के साथ हम ये समझें कि हर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स हैं तो इनमें बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस। सपोज F is equal to mass into acceleration, m mass, a acceleration। तो ये एक इक्वेशन है, इसके एक यूनिट भी होंगे। यूनिट क्यों होंगे? क्योंकि अगर आपका नाम है तो आपके टाइटल भी होते हैं। टाइटल आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप क्या हैं। वैसे ही इसके भी एक यूनिट होता है। तो यूनिट में जैसे इसका अगर हम इसका यूनिट वैसे न्यूटन होता है, ओके, तो ये कि न्यूटन है, यूनिट होगा। वैसे ही अदर जो इक्वेशंस है, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो फिजिक्स से बनाए गए हैं, उनके भी एक यूनिट होंगे। तो यूनिट के कितने, क्या एक ही यूनिट होता है या एक से दो यूनिट सिस्टम है? और मेजर करने का जो हमारा तरीका है वो एक ही सिस्टम पे चलता है या एक से और ज़्यादा चलता है, ये हम पढ़ेंगे सब चैप्टर में। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम कि एक पाथ, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या एक यहां से यहां जाने में एक स्टैंड भले ही एक इंक्लाइनेशन है, ओके, एक इंक्लाइनेशन है थीटा, एक ए टू बी है। तो यहां से जाने में हमें जो एक मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, किसी प्लेन में किस तरह से मोशन होती है। फिर लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन में कैसे मूवमेंट होती है और कैसे मूवमेंट हम करते हैं इसके उनके बारे में। फिर लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि मूवमेंट करने की कौन कौन से लॉज हैं। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है इस चैप्टर को, बट यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है तो हम न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे एक्चुअली। फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हमने मोशन पढ़ लिया। अब मोशन अगर कोई होता है तो वर्क करता है कोई, अगर पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो वो वर्क करेगा। हम वर्क को अब तक यहाँ पे रेस्ट में जीरो मान के चले थे W, बट वही यहाँ पे अगर के कोई वर्क और मूवमेंट होगा, वर्क होगा तो एनर्जी जनरेट करेगा। तो एनर्जी है, पावर है, तो इस सब टॉपिक को हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो भी मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट क्या
कौन सा पार्टिकल कर रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसका हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। बट अगर हम पार्टिकल व्यू में जा रहे हैं तो पार्टिकल ये, ऑब्जेक्ट ये, तो इस पार्टिकल से ही बना हुआ ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको हैवी कहें या बिग कहें, स्मॉल कहें, जो भी हम इसे नाम देना चाहें, बट इस इसी पार्टिकल से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके जो रोटेशन होता है, उसके जो पार्टिकल की मूवमेंट होता है, इस टॉपिक को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ेंगे। फिर हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक ना। इस फोर्सेस को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस होती है, ग्रेविटेशन फोर्सेस होती है, फिर मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, और भी टाइप्स के फोर्स होते हैं। कौन से अभी होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद आती है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या गैस की मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, फ्लूइड्स की। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, एक यूनिट हम इसको मानते हैं। तो हम सॉलिड फ्लूइड की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर आती है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कोई मैटर है, सब्सटेंस है मे बी, तो हमने यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। तो जब वो पार्टिकल आपस में टकराते हैं या उस पर प्रेशर बनता है, तो उस मैटर का जो पार्टिकल हैं वो अब टकराएंगे, तो उनमें क्या हीट जनरेट होता है। अगर हीट जनरेट होता है तो उस मैटर का जो ओरिजिनल शेप है, साइज है, जो बनता है, बना रहता है, या वो हीट होने पे, प्रेशर पड़ने पे वो इलोंगेट हो जाता है, या किस तरह से रहता है, उस सब टॉपिक्स को हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे एंट्रोपी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या होते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, इन सब के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर काइनेटिक थ्योरी है। तो कोई पार्टिकल, जैसे अभी हम बताया कि यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि कोई पार्टिकल पे अगर हम हीट प्रेशर डालते हैं, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे गैसियस स्टेट में है अगर पार्टिकल कुछ, तो प्रेशर बढ़ने पे, हीट मिलने पे वो एक फ्री मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। कोई पार्टिकल अगर हम उसे प्रेशर या हीट डालते हैं, हीट डाल देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बनना शुरू हो जाता है। और जब वो काइनेटिक एनर्जी जब उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसके बाद जा कर के जो उसका एक पार्टिकल का और मैटर का किस तरह का बिहेवियर होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो दो चैप्टर्स हैं वो ऑसिलेशन और वेव्स हैं। सपोज ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग का इस तरह का मूवमेंट होता है, किस तरह का मूवमेंट होता है। फिर हम इसे पढ़ेंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे। और तो अब तक हमने मोशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पढ़े थे, वो अब पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहते हैं, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, फिर
क्या इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक है जब वो मैग्नेट इन्फ्लुएंस में आता है फिर कैसे बिहेव करता है और कौन से फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम। मैग्नेटिक फोर्स कोई मैग्नेट सब्सटेंस है तो वो कैसे बिहेव करता है, क्या वो फुली मैग्नेटिक है या किस तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो क्या वो इंड्यूस होता है, ये चार्जेस फ्लो करता है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट में, तो वो कैसे चार्ज फ्लो करता है, कौन सा फोर्स जनरेट होता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है जिसे हम एसी कहते हैं, तो मेनली यहाँ पे कोई जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट है तो फिर अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एक आपको डायग्राम जो ये एक्चुअली जो टॉपिक है वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार ऐसी करंट का डायग्राम तक शो बनाने के लिए दे दिया गया है, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हमने इलेक्ट्रिक पढ़ा, ठीक, मैग्नेट पढ़ा, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है उसका एक फोर्स होता है, जो मैग्नेट है ये एक नेचुरल है या एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल हम उसे बनाते हैं। फिर जब ये एक हमने ये टेस्ट किया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और कोई मेटल, ठीक है, क्या वो एक फोर्स जनरेट कर सकता है, या हम अल्टरनेटिव करंट के थ्रू ही हम या करंट के थ्रू हम मैग्नेट बना सकते हैं, तो उसका फोर्स कितना इन्फ्लुएंस करता है बाकी फोर्सेस से, हम ये आगे पढ़ेंगे। फिर रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो यहाँ पे हम फिर वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसमें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे। मेनली जो फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सेमीकंडक्टर में के भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं और क्यों उन्हें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में। सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमने एक फोर्सेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब हमारा ये एक सिस्टम बन जाता है तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, और जब वो कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन के टाइम के समय उनमें कौन कौन सा एरर आता है, कौन कौन सा उसे प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे कंटेंट्स थे। हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू।